कोर्ट में खुद की पैरवी के फायदे और नुकसान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम एक इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कोर्ट में खुद की पैरवी के फायदे और नुकसान क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि लॉयर के बिना खुद अपने केस की पैरवी करना सही होगा। क्या ये पैसे बचाने का एक अच्छा तरीका है या फिर एक रिस्की डिसीजन। आज हम इसके एडवांटेज को डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपने केस के लिए सही फैसले ले सके। हाँ, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को फेयर ट्रायल का अधिकार देता है। एडवोकेट एक्ट 1960 के तहत कोई भी वकील की मदद ले सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो खुद भी अपने केस की पैरवी कर सकता है। वहीं क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करें तो एक्यूज खुद अपना के डिफेंस रख सकता है, पर अगर केस सीरियस हो तो कोर्ट एक लॉयर अपॉइंट कर सकती है। सिविल केसेस के बाद आप खुद कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं, बस आपको लीगल नॉलेज और कोर्ट प्रोसीजर की समझ होनी चाहिए। कोर्ट में खुद की पैरवी करने के फायदे क्या हैं? पहली है एडवोकेट फीस बचती है। वकील की फीस काफी हाई हो सकती है जो आम इंसान को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप छोटी लीगल मैटर्स में खुद कोर्ट जाएं तो पैसे बच सकते हैं। दूसरी चीज है केस पर पूरी कंट्रोल। जब आप अपने केस की पैरवी खुद करते हैं तो आपको हर एक डिटेल का नॉलेज होता है और आप पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। कई बार लॉयर प्रॉपर अटेंशन नहीं देते, लेकिन अगर आप खुद लड़ रहे हैं तो किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वहीं डायरेक्ट इंटरेक्शन विद जजेस के बारे में बात करें, जब आप खुद केस प्रेजेंट करते हैं तो आप जज से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो कभी कभी केस को फेवर में ले जा सकता है। सिंपल केसेस में इफेक्टिव को समझते हो साथियों। अगर केस सिंपल है जैसे आरटीआई मैटर, कंज्यूमर कंप्लेंट या मेंटेनेंस केस, तो खुद रिप्रेजेंट करना इजी होता है। कोर्ट में खुद की पैरवी करने के नुकसान क्या है, इसको समझते हैं। क्या क्या आपका नुकसान होता है? पहला नुकसान होता है लीगल नॉलेज की कमी। कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आपको लॉ की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है और आप केस हार सकते हैं, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दूसरा नुकसान है कोर्ट की टेक्नोलॉजी जो है टेक्निकलिटीज समझना मुश्किल। वकील लीगल टेक्निकलिटीज और प्रोसीजर समझने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप इन्हें मिस कर देते हैं तो जज आपके आर्गुमेंट्स रिजेक्ट कर सकता है साथियों। तीसरा नुकसान है आपका अपोनेंट्स का वकील ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। अक्सर दूसरी पार्टी के पास एक्सपीरियंस लॉयर होता है जो कोर्ट की टैक्टिक्स और लूपहोल्स का यूज करके आपके केस को कमजोर कर सकता है। चौथी चीज है स्ट्रेस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। जब आप खुद केस लड़ते हैं तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इस वजह से कई बार लॉजिकली जो है डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल होता है जो नॉन लॉयर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए आप बिना वकील के केस ना लड़ें। अब समझते हैं कौन से केसेस में खुद की पैरवी करना बेनिफिशियल है। साथियों, पहली चीज है कंज्यूमर कोर्ट केस में प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड डिस्प्यूट हो। दूसरी है आरटीआई अपील्स, जब सरकारी जानकारी नहीं मिल रही हो। तीसरी है स्मॉल सिविल डिस्प्यूट, जैसे छोटी प्रॉपर डिस्प्यूट, मेंटेनेंस केसेस। चौथी है फैमिली कोर्ट केसेस, जैसे म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट या माइनर फैमिली डिस्प्यूटेड। लेकिन अगर केस क्रिमिनल है या बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, फ्रॉड है, कॉर्पोरेट केस है, तो एक एक्सपीरियंस वकील लेना बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप खुद केस लड़ना चाहते हैं तो क्या करें, समझते हैं साथियों। पहले काम करें, कोर्ट की प्रोसीजर का नॉलेज लीजिए। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बेसिस समझें। अब ये बीएनएस कानून में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको समझें। लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक्यूरेटली ड्राफ्ट करें। कोर्ट में हर चीज डॉक्यूमेंट प्रूफ पर बेस्ड होती है। वहीं पास्ट जजमेंट का स्टडी करें। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर सकते हैं। जज के क्वेश्चन का सही जवाब दें। कोर्ट में कैसे बात करनी है इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अपना केस फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट में खुद की पैरवी करने के फायदे भी है और नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास प्रॉपर लीगल नॉलेज और पेशेंस है तो आप अपने केस की पैरवी कर सकते हैं। लेकिन अगर केस कॉम्प्लेक्स है, अपोनेंट स्ट्रांग है या लीगल प्रोसीजर मुश्किल है तो एक प्रोफेशनल वकील लेना बेहतर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।